नमस्कार दोस्तों। तो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जो कि हमास, इजराइल और हिजबुल्ला ईरान के बीच में चल रहा है, मतलब मिडिल ईस्ट में जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया गया हो किसी भी साइड द्वारा। अभी तक यहाँ पर हर जगह पर अटैक किया गया था, लेकिन मॉस्क के ऊपर कभी भी अटैक नहीं हुआ था। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि इजराइल ने अब मॉस्क के ऊपर अटैक कर दिया और इससे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। देखिए, ये कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर हॉस्पिटल हो गया या स्कूल हो गया या मॉस्क हो गया, ऐसे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर जब अटैक होता है तो इसकी वजह से लोगों में काफ़ी आक्रोश आता है। जो जनरल सिविलियन पॉपुलेशन है, जिनका इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की पॉलिटिक्स से, लैंड इश्यूज से कोई लेना देना नहीं है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश भर जाता है। जो जनता होती है उनको ऐसा लगता है कि ये जगह पर क्योंकि सिविलियंस होंगे, जाहिर सी बात है इन जगहों पर कोई ऑपरेटिव नहीं होगा, वहाँ पर अटैक करना एक बहुत ही बुरी बात है और इसके लिए इजराइल को कंडेम किया जाना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। लोगों का आक्रोश देखा गया है क्योंकि इजराइल ने कल क्या किया कि संडे को, मतलब इजराइल ने कल क्या, आज सुबह अगर आप बात करो स्पेसिफिकली, तो आज सुबह उन्होंने मॉस्क के ऊपर, गाज़ा के अंदर एक मॉस्क था जो कि दैर अल बाला एक जगह है, वहाँ पर ये मॉस्क स्थित था और इस मॉस्क को एक तरीके से शेल्टर होम की तरह भी इस्तेमाल किया जा रहा था। कई लोगों को वहाँ पर बसाया गया था। मॉस्क का जो बाहर का एरिया था वहाँ पर कई लोग रहते हुए भी नज़र आ रहे थे। उस मॉस्क के ऊपर दैर अल बाला में इजराइल ने आज सुबह एयर स्ट्राइक कर दी और पूरी तरीके से उस मॉस्क को धाराशाही कर दिया। मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से उस मॉस्क को उड़ा दिया और उसमें 21 लोगों की बताया जा रहा है, जो 21 सिविलियंस थे उनकी उसमें डेथ हो चुकी है। पूरा गहमा गहमी और लोगों का जो आक्रोश है वो अल अक्सा हॉस्पिटल के बाहर दिखाई दिया। ये सारी जो बॉडीज़ हैं वो अल अक्सा हॉस्पिटल्स पहुंची और अल अक्सा हॉस्पिटल जो गाज़ा स्ट्रिप में है वहाँ पर जैसे ये बॉडीज़ पहुंची, लोगों की भीड़ जमना शुरू हुई और लोगों का गुस्सा फूटना शुरू हो चुका था इजराइल के ऊपर कि कुछ भी करना चाहिए था, मॉस्क के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट मॉस्क, स्कूल और हॉस्पिटल्स को तो कम से कम इजराइल को छोड़ देना चाहिए। और इसके लिए इजराइल के ऊपर कंडेमनेशन भी काफ़ी हो रही है। अलग अलग कंट्रीज़, यूएन, ये सब इजराइल को इस मॉस्क अटैक के लिए बहुत ज़्यादा कंडेम करना शुरू कर चुके हैं। अगर आप तस्वीरें देखोगे तो इस तरीके की कुछ तस्वीरें आई उसमें, जहां पर आपको मॉस्क का ये गुंबद दिखाई दे देगा और इस एरिया में धीरे धीरे भीड़ जमना शुरू हुई। धीरे धीरे वो भीड़ जो है वो अल अक्सा हॉस्पिटल पहुंची और वहां पर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है वो इजराइल के खिलाफ, बेंजामिन नेतन्याहू डाउन डाउन करके नारे वगैरह लगना शुरू हो चुके थे। इजराइल ने जो ये मॉस्क का अटैक किया है, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी सिग्निफिकेंट और ये बहुत बड़ा चेंज हो सकता है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। बिकॉज अभी तक इस कॉन्फ्लिक्ट में आप देखोगे कि जो सिविलियंस थे वो डरे हुए साइड पर थे, वो अपने घरों को छोड़ करके, क्योंकि वहाँ पर स्ट्राइक्स हो रही हैं, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं लगातार और मतलब थक चुके हैं वो इस कॉन्फ्लिक्ट से। पिछले 1 साल से ये लोग कहीं ना कहीं मूव किए जा रहे हैं। अब जब मॉस्क के ऊपर या स्कूल्स के ऊपर या बच्चों की डेथ होगी या विमेंस की डेथ होगी, एक प्रेग्नेंट विमेन की डेथ हुई, उसके ऊपर भी काफ़ी बवाल हुआ। जब ये सारी घटनाएं होती हैं तो लोगों का जो डर है वो गुस्से में बदलते चला जाता है और वहीं से आपको एक बहुत बड़ा चेंज दिखाई देता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में। तो इजराइल को ये चीज़ समझनी चाहिए कि ऐसे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट वो ना करे। हालांकि इजराइल ने तुरंत इस चीज़ की सफाई में एक अपना स्टेटमेंट ट्विटर के माध्यम से जारी किया कि जो हमने अटैक किया था, एक्चुअल में मॉस्क हमारा बिल्कुल भी टारगेट नहीं था और हमारा टारगेट सिर्फ वो जगह है, स्पेसिफिक टारगेट्स इंटेल के ऊपर हम अटैक करते हैं, वो जगह पर अटैक करते हैं जहां पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई ऑपरेटिव छुपा हो सकता है। तो मॉस्क में क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी इसलिए वहाँ पर टारगेट किया गया। हमें आइडिया नहीं था कि वो मॉस्क जो है वो एक सेंटर बना दिया गया है, शेल्टर होम टाइप का बना दिया गया, उसमें लोगों को रखा जा रहा है। इस तरीके की हमारे पास इंटेल नहीं आई थी। खैर, इसके ऊपर यूएन का भी अपना बयान आया, यूएन का स्टेटमेंट आया। अच्छा, आप देखोगे कुछ दिनों से यूएन क्या कर रहा है कि वो बड़े जनरलाइज स्टेटमेंट्स इसमें फेंकना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि एंटोनियो गुटेरेस और इजराइल में वैसे ही ठन गई है। क्यों ठनी है उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता दूंगा। जो मेन कारण क्या है, उसका मेन कारण यूएन की फेल्ड डिप्लोमेसी ही है, जिसकी वजह से इजराइल जो है वो अब चिढ़ गया है, वो इरिटेट हो चुका है कि मतलब अभी भी इनको डिप्लोमेसी ही खेलनी है। ये एस्केलेट हो चुका है इतना ये पूरा मामला और अभी भी इनको डिप्लोमेसी ही खेलनी है। उससे इजराइल बहुत परेशान है। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि यूएन यहाँ पर कंडेम करे, सैंक्शंस लगाए और रिजोल्यूशंस पास करे ईरान के खिलाफ, लेकिन यूएन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। तो उससे बहुत ज़्यादा निराश है इजराइल इस टाइम पर और इसी वजह से एंटोनियो गुटेरेस जो कि यूएन के चीफ हैं और इजराइल में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, बहुत बड़ा एक रिफ्ट हो चुका है। और जिस तरीके से यूएन में अभी जो रिसेंट में आपने देखा कि बेंजामिन नेतन्याहू की एक स्पीच बहुत फेमस हुई जिसमें उन्होंने मैक्रोन को जो बुरी तरीके से धोया है, फ्रांस के मैक्रोन को,
वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, उसको भी आगे चल करके हम कवर करेंगे। तो एंटोनियो गुटेरेस का खैर 7 अक्टूबर है कल, एक बहुत बड़ा दिन होता है 7 अक्टूबर का। क्यों? क्योंकि ये इसी दिन एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें कई सारे इजरायली सिटीजन्स को मारा गया था, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था विमेंस के साथ, रेप की कई सारी घटनाएं सामने आई थी, बहुत सारे हॉस्टेजेस को पकड़ लिया गया था। ये सारी घटना 7 अक्टूबर के दिन यानी कि कल के दिन ही हुई थी। तो कल उसकी एनिवर्सरी है, 7 अक्टूबर फिर से आ रहा है। तो इसलिए पूरे इजराइल में इसकी वार्निंग दे दी गई है कि लोग कोशिश करें कि अपने घरों से ना निकलें, अपने घरों में रहें, क्योंकि हो सकता है कि इस दिन को बड़ा बनाने के लिए फिर से कोई बहुत बड़ा अटैक कर दिया जाए, या इस दिन दोनों साइड से काफ़ी तनाव रह सकता है। तो इस वजह से यूएन ने अपना पहले ही स्टेटमेंट जारी किया, एंटोनियो गुटेरेस ने। उन्होंने कहा इस दिन को हमेशा सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन कई लोगों को मारा गया, वो सिविलियंस जिनका कोई लेना देना नहीं था उनके ऊपर वायलेंस किया गया, सेक्सुअल असॉल्ट हुए, रेप्स हुए। इस दिन को हमेशा याद रखा जाएगा। और इसी दिन कई सारे हॉस्टेजेस को पकड़ लिया गया था। जो हॉस्टेजेस को पकड़ा गया, मैं उनकी फैमिली से मिल करके आया, और जो उनका पेन है, जो पेन वो अभी फील कर रही है वो फैमिली, क्योंकि बहुत सारे हॉस्टेजेस को मार भी दिया गया, तो जो पेन वो फैमिलीज फील कर रही हैं उसको कोई फील नहीं कर सकता, वो किसी भी पेन के बराबर नहीं हो सकता है। और दोनों साइड से मैं समझता हूँ कि जो फैमिलीज फील कर रही हैं यहाँ पर, तो उन्होंने एक तरीके से अक्टूबर 7 के अटैक को भी कंडेम किया। दूसरी तरफ उन्होंने यहाँ पर बताया कि ये जो 7 अक्टूबर के अटैक हुए, व्हाट इट रिजल्टेड इन, इट नॉट ओनली रिजल्टेड इन द प्लाइट ऑफ इजरायली पीपल बट ऑल्सो इट रिजल्टेड इन द प्लाइट ऑफ पैलेस्टीनियंस एंड द लेबनीज पीपल। उन्होंने कहा कि पैलेस्टीनियंस जो हैं, जो कि गाज़ा में रहते थे, या लेबनान में जो इस समय पर हो रहा है, वहाँ के जो सिविलियंस हैं जिनका इस पूरे वायलेंस से, उसकी हिस्ट्री से, उसके पॉलिटिकल इशू से कोई लेना देना नहीं है, उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तमाम इस तरीके की जो सिचुएशन है वो हो रही है, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है कि लोगों को एडमिट किया जाए। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस दिन की वजह से हो रही है। इसलिए इस दिन को हमेशा सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा, इतना बड़ा वायलेंस मिडिल ईस्ट में हुआ है। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि एंटोनियो गुटेरेस का ये पूरा बयान जो उन्होंने दिया, वो पूरा बयान मैंने आपको समझा दिया कि क्या क्या उन्होंने बोला, किस किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया। अच्छा, आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर वो किसी भी कंट्री का नाम नहीं लेते हैं। इसमें कहीं भी आपको ईरान वर्ड नहीं मिलेगा, या आपको कहीं भी इजराइल वर्ड नहीं मिलेगा। अक्टूबर 7, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ह्यूमैनिटी, पीस, इट शुड एंड, दिस वायलेंस शुड एंड, और एक सीज फायर डील साइन हो जानी चाहिए, एक सीज फायर एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। ये सारी आपको डिप्लोमेटिक प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी बातें मिलेंगी, लेकिन इसमें किसी कंट्री का नाम नहीं है यहाँ पर। और इसी चीज़ से खासा तौर पर इजराइल बहुत ज़्यादा निराश है, और इसी वजह से इजराइल ने बैन लगा दिया एंटोनियो गुटेरेस के ऊपर। आप देखोगे कि ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जहां पर आपको पता लगेगा कि इजराइल और एंटोनियो गुटेरेस में बहुत रिफ्ट चल रहा है। रिफ्ट का कारण शुरू कहां से होता है? देखो, हुआ क्या कि ईरान ने एक बहुत बड़ा मिसाइल अटैक किया इजराइल के ऊपर। ईरान ने ये मिसाइल अटैक क्यों किया इजराइल के ऊपर? क्योंकि हसन नसरल्ला और इस्माइल हानिया दोनों को मार दिया था इजराइल ने, और ईरान ने अपने लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम इसका बदला लेंगे, अपनी प्रॉक्सी से प्रॉमिस किया था। तो उसके बाद ईरान ने एक अपना पावर दिखाने के लिए बड़ा अटैक किया, बड़ा मिसाइल अटैक किया। कहा जाता है उससे कुछ डैमेज हुआ भी है इजराइल को, हालांकि वो डैमेज छुपाने की इजराइल कोशिश कर रहा है, ऐसा ईरान का मानना है। अब ईरान के इस अटैक के बाद इजराइल क्या एक्सपेक्ट कर रहा था इंटरनेशनल कम्युनिटीज से कि ये यूएन वगैरह जैसी जो कम्युनिटीज़ हैं, एटलीस्ट ये लोग हमारे सपोर्ट में आएँ और ईरान को कंडेम करें। लेकिन एंटोनियो गुटेरेस का 2-3 लाइन का बयान आता है इस पूरे ईरान के अटैक के बाद, और उन्होंने कहा कि मैं कंडेम करता हूं जो ये मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट का एस्केलेशन, जो वायलेंस का एस्केलेशन हुआ है पिछले कुछ समय में, मैं इसको कंडेम करता हूं और ये अब रुक जाना चाहिए और एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो जाना चाहिए। ये बस 3 लाइन उन्होंने लिखी अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से, और इसी के ऊपर इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू और उनके फॉरेन मिनिस्टर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। अब यहाँ पर आप देखो इन तीनों लाइन में उन्होंने कहीं ईरान शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया, उन्होंने मिसाइल अटैक का जिक्र भी नहीं किया, बल्कि वो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को काफ़ी जनरलाइज तरीके से बड़े डिप्लोमेटिकली उन्होंने आगे सामने रख दिया कि भाई दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, टिट फॉर टैट का एक पूरी पॉलिसी चल रही है, दोनों तरफ का नुकसान हो रहा है, उसको रुक जाना चाहिए। ना इसमें इजराइल का नाम, ना इसमें ईरान का नाम, बिल्कुल वो सेफ खेल गए। इसी उनकी खैर यूएन बना भी इसी चीज़ के लिए है कि डिप्लोमेटिकली मामले को बिना कोई साइड लिए, खैर यूएन का जो स्थापना है वो तो इसीलिए हुई ना कि बिना कोई साइड लिए जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। हालांकि वो यूएन बाद में चल करके बायस होता चला गया, एक वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन बन गया पूरी तरीके से, और आज की डेट में वो इररेलेवेंट हो गया है इसी वजह से।
तो क्योंकि भाई ये सारी जो कंट्रीज़ हैं मुस्लिम कंट्रीज़ वो उसको सीरियस लेती नहीं, एशिया की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ उसको सीरियस लेती नहीं है। यूएस ने मखौल बना करके रखा है, इजराइल ने मखौल बना करके रखा है यूएन का। वहाँ आप अफ्रीका में चले जाओ, मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो इश्यूज़ हैं वो कभी रिजॉल्व ही नहीं हो पाते यूएन में, उसके ऊपर कोई बड़ी मतलब डिस्कशन भी नहीं होती है, ना उसके ऊपर कोई बड़ा स्टेप लिया जाता है। वहाँ पर मेजर स्टेक होल्डर्स हैं जिनका अपना अपना क्लेम है। इस वजह से विथ टाइम यूएन जो है वो एक इररेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन बनता चला गया। तो यहाँ पर उनके इन 3 वर्ड्स में भी वही डिप्लोमेसी दिखाई दे रही है, और उसी डिप्लोमेसी की वजह से इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने बाकायदा अपने ट्विटर पोस्ट पर एंटोनियो गुटेरेस को टैग करते हुए लिखा कि भाई ऐसा इंसान जो कि इतना ज़्यादा डिप्लोमेसी खेलने की कोशिश कर रहा हो और जो ईरान का नाम लेकर के उसको कंडेम नहीं कर सकता है, ऐसे पर्सन को हमारे इजराइल में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उनको पूरी इंडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए हम एंटोनियो गुटेरेस जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के, उनको हम बैन करते हैं और अब वो इजराइल नहीं आ सकते। इजराइल की सॉइल को, इजराइल की धरती को ऐसे किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं है जो कि ईरान को कंडेम नहीं कर सकता है। तो ये बात कही गई और जो पूरा ईरान का जो मिसाइल अटैक था उसको लेकर के ही एंटोनियो गुटेरेस और इजराइल में एक रिफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पर एक बहुत मतलब चेंज आपको दिखाई देगा। इस मॉस अटैक के बाद लोगों का गुस्सा जो है वो फूटना शुरू हो चुका है। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लेकर के आया है। जितने भी हमारे यूपीएससी सीएससी के कोर्सेस हैं, जो हमारा यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन है, उसकी कोर्स फीस में बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके उस फीस को सिर्फ 24,999 कर दिया है। इस प्राइस में आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी। प्लस इसके साथ में ये अपने आप में एक होलसम प्रोग्राम है जहां पर आपको जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा। 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी, स्पेसिफिक डाउट सेशंस आपके लिए लगाए जाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स को इस डिस्काउंटेड प्राइस पर ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।